व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूं और नए आने वाले से मेरी अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। व्यूअर्स, कल पूरी दुनिया ने यह बात देखी कि इस्लामाबाद के अंदर फैसल मस्जिद में अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा हुआ। आखिरी रसूमात उनकी जिस वक्त फैसल मस्जिद में अदा की गई तो पाकिस्तान से क्या आउट ऑफ कंट्री से भी लोग वहां पे पहुंचे नमाज जनाजा की अदायगी के लिए। वहां पर लोगों का समंदर उमड़ आया और उन्होंने उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारा जिन लोगों ने अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया, उनको उनकी फैमिली से जुदा किया और पाकिस्तान को एक अजीम जर्नलिस्ट से महरूम कर दिया। आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम ने ये बात साबित कर दी कि हम कभी भी अपने शुहदा को तनहा नहीं छोड़ते। उन्होंने कल ये साबित किया कि अरशद शरीफ जो हक सच के साथ खड़े थे, जो हक सच के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने आखिरी सांस तक हक सच का साथ दिया, जिन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने अरशद शरीफ साहब ने अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया। अरशद शरीफ की फैमिली इस बात के ऊपर फख्र करती है कि अल्लाह ताला ने अरशद शरीफ साहब को जन्नत में जगह दी, क्योंकि शोहदा कभी मरते नहीं है, शोहदा जन्नत में जाते हैं। ये हमारा कुरान कहता है कि शोहदा कभी मरता नहीं है, शहीद कभी मरता नहीं और शहीद हमेशा जन्नत में जाता है और शहीद हमेशा जिंदा रहता है और शहीद हमेशा सुनता है। कल अरशद शरीफ साहब ने भी ये बात सुनी होगी कि इतनी दुनिया उनसे प्यार करती है। कल लोगों ने ये बात साबित कर दी कि हम अपने शोहदा को तन्हा नहीं छोड़ते। और कल अवाम ने बाहर आके जो नारे तकबीर के नारे लगाए, उसके साथ साथ मस्जिद नबवी नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे नारे जो नहीं लगने चाहिए थे हमारी अफवाज के बारे में, ऐसे नारे भी वहां पे लगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग जो इस वक्त स्पेकुलेशंस चल रही हैं लोगों के दरमियान में, वो बहुत अजीब तरह की हैं। आपको यहाँ पे ये बात बताएं कि ये 2 दिन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इतनी ज्यादा, सबसे पहले फैसल वार्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें, और उसके बाद जो डीजी ISPR और डीजी ISI ने जो मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लोग जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद में जनाजे की तरफ शिरकत के लिए आए। और आपको बताएं कि स्पेकुलेशंस ये चल रही थी इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद के लोग नहीं निकलेंगे, ना जनाजे के लिए निकलेंगे और ना ही लोग आने वाले लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। लेकिन इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद लोगों ने आज ये बात साबित कर दी कि लोग कल भी जनाजे के लिए निकले थे और जिसका मंजर पूरी दुनिया ने देखा। और जितना मर्जी आप मीडिया को कवरेज से रोक लें, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जितना मर्जी रोक ले, लेकिन ये मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है। आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते, किसी चीज को रोक नहीं सकते। लोगों ने आज फिर उसका जवाब दे दिया। आज इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोग लिबर्टी चौक लाहौर में जमा हुए और हजारों की तादाद में इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और इमरान खान साहब को उम्मीद दिलाई और उनके साथ हलफ लिया कि हम मुल्क कौम की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने आज वो कह दिया जो वो नहीं कहना चाहते थे। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। डीजी ISI और डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं कहना चाहता था जो आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा डीजी ISI कान खोल कर सुन लो, जो मैं जानता हूं मैं बोलना नहीं चाहता और ना मैं नवाज शरीफ की तरह बेगोड़ा हूं कि मैं लंदन में जाकर अपनी पाक अफवाज के बारे में खुला बातें करना शुरू कर दूं। उन्होंने कहा कि डीजी ISI आपने कहा कि ये एक गैरानी चीजें करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई गैरानी चीज नहीं की। मैं उस जगह तक जाऊंगा जिस जगह तक हमारी अदालतों ने मुझे इजाजत दी है। मैं लोगों को लेकर उसी
जगह पे जाऊंगा, मैं उससे आगे पीछे नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं कोई ऐसा गैर-आईनी काम नहीं करूंगा। उन्होंने वहां पे मौजूद शुरा को भी ये बात कही कि आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी गैर आईनी काम ना हो। उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए निकल पड़ा हूं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ शहीद के नाम के ऊपर हम लोग अरशद शरीफ शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, उन्होंने कहा ये हम बनाएंगे और इसकी बुनियाद रखेंगे जाने से पहले। लाहौर के अंदर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बुनियाद रखने का भी ऐलान कर दिया। फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है, जिसकी हम लोग अपने व्लॉग्स में ऑलरेडी मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं कि अवाम इमरान खान साहब की तरफ देख रही है और उनकी फाइनल कॉल का वेट कर रही है। आखिरकार उस फाइनल कॉल को दिया गया और फाइनल कॉल के बाद आज उसके ऊपर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और हजारों की तादाद में लोग इमरान खान साहब की कॉल पर निकले हैं। आपको ये बात बताएं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में हलफ उठाने के बाद अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है तो पंजाब से मजीद लोग इस मार्च का हिस्सा बनेंगे और इस रूट को जो इन्होंने सिलेक्ट किया है जीटी रोड वाला रूट, इस रूट के ऊपर बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां से बहुत सारे लोग इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। इसमें बड़े बड़े सिटीज में आएंगे, गुजरावाला आएगा, जैसे जेलम आएगा, गुजरात आएगा, यहां से लोग बहुत बड़ी तादाद में। फिर उसके बाद जिस वक्त ये गुजर खान के करीब पहुंचेगा तो गुजर खान के साथ साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग भी इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। आज के दिन के अंदर मैंने ये देखा कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स की तादाद बढ़ा दी गई है और मेरा ख्याल है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि मंडे से या ट्यूसडे से पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया जाएगा। हर चीज बंद हो जाएगी, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जिस हिसाब से उन्होंने कंटेनर्स की लाइंस लगाई हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा जी आए 1000 दफा आए, हम इनको जगह देंगे बैठने की। अगर ये जत्था किसी भी किस्म का कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो 1000 दुर्रे लगेंगे। आज फिर राणा सनाउल्लाह साहब अपनी धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। राणा सनाउल्लाह साहब इस बात को पब्लिक पल्स को समझ ही नहीं रहे। राणा सनाउल्लाह साहब जो आप बयान दे रहे हैं, क्या कल आप इसके ऊपर कायम रहेंगे? क्या आप अदारों को इन लोगों के सामने खड़ा कर देंगे? मेरी अपनी आर्मी से, अपने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि अगर लोग इतनी बड़ी तादाद के साथ इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं तो उनको पुरअमन एहतजाज से ना रोका जाए और इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी इंतशार फैलाने की कोशिश ना की जाए। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद, DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद जो है वो लोग निकल रहे हैं। फैसल वाडा ने बहुत डराने की कोशिश की लोगों को कि मैं वहां पे खून देख रहा हूं, मैं वहां पे धमाके देख रहा हूं, मैं वहां पे जनाजे देख रहा हूं और बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के उन्होंने कहा जी मैं जनाजे देख रहा हूं। और हम स्पेकुलेशंस ये चल रही थी इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ पॉलिटिकल विंग्स के अंदर और जो नॉर्मल पब्लिक है उनके अंदर कि अवाम नहीं निकलेगी। अवाम फैसल वाडा की या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डर जाएंगी और बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज लाहौर ने यह बात साबित कर दी है कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुल्क के अंदर हकीकी आजादी चाहते हैं। फैसल वाडा जैसे और भी हो सकता है कि PTI के अंदर कुछ ऐसे और भी अनासर अभी बैठे हों जो वक्त आने पर जिनका इस्तेमाल किया जाए। आपको ये बात बताएं कि आजम स्वाति साहब ने भी आज आखिरकार बता दिया। उन्होंने बाजवा साहब से अपील की है कि आप सुप्रीम कमांडर हैं और सुप्रीम कमांडर होने की वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ISI के पॉलिटिकल विंग को जो बदनामे जमाना है उन्होंने कहा उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए ये मेरी उन्होंने कहा जी ये जो मेरी बहादुर फौज है ना, ये फौज की निशानी का अलमबरदार नहीं है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की जिल्लत और रिसवाई के जिम्मेदार है। उन्होंने ये कहा कि
इस विंग की वजह से कोई भी ऐसे सियासी लोग या कोई भी अदारे जो है वो इनसे महफूज नहीं है। उन्होंने कहा इनको फिल फॉर अपनी रिटायरमेंट से पहले, बाजवा साहब मेरी अपील है, उन्होंने कहा कि इसको खत्म कर दें। फिर उन्होंने कहा जी मेजर जनरल फैसल और सेक्टर कमांडर फहीम को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने कहा उसकी रीजन यह है कि उन्होंने मेरे ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर जो किया है उसकी वजह से उनको हटाया जाए। उन्होंने कहा जी FIA ने मुझे इन लोगों के हवाले किया, उन्होंने ये बात की और उन्होंने आज ये 2 नाम बता दिए। अरशद शरीफ ने अपनी कुर्बानी दी और लोगों में शऊर पैदा किया। अरशद शरीफ आखिरी दम तक लड़ते रहे। अरशद शरीफ के जो भी मामलात हुए, जैसे उनका कत्ल हुआ, 2 रुकनी टीम जो है वो दोहा पहुंच चुकी थी अब से कुछ देर पहले और उसके बाद रात के किसी भी वक्त वो नैरोबी पहुंच जाएगी। उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्लस उनके साथ और बहुत से डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं। क्या ये जो टीम गई है इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है कि ये सही रिपोर्ट देगी वापसी पर? हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से और हमारी अदलिया से और मेरी अपने आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, आप इसको संभाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, उस सिर्फ और सिर्फ एक काम करके जो कि पूरा पाकिस्तान चाहता है, अवाम चाहती है। आप जनरल इलेक्शन की कॉल दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप लोग जनरल इलेक्शन की कॉल दें और निगरान गवर्नमेंट जो है वो लगाई जा सकती है और आफ्टर 3 मंथ जनरल इलेक्शन करवाए जा सकते हैं और वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन। और उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को संभाल सकती है और माशियत जो है वो मुस्तहकम हो सकती है अगर ये बात हमारी अफवाज समझ लें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट समझ लें, हमारे बाजवा साहब ये बात समझ लें कि ये इस काम करना है, मुल्क को बचाना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी रहें खुश रहें और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप निकलें, इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी निकलेंगे और लॉन्ग मार्च की आपको कवरेज देंगे। आने वाले दिनों में हम आपको कवरेज इंशाअल्लाह ताला देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जहां भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।